मेहंदी लगा कर रखना, डोली सजा कर रखना, आएंगे तुझको लेने, गोरी तेरे सजना। हॉल में यह गाना बज रहा था। अपनी सखियों के बीच घिरी मेहुल के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थी, जिसे सुनकर मेहुल का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मेहुल रोहित के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाले की आवाज़ सुनकर मेहुल सपनों के संसार से बाहर निकल आई। वह कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए लौंग का धुआं हाथों पर ले लेना तो मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में मेहुल के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचा था। उसने अपने सबसे प्यारी सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फ़ोटो खिंचवाकर रोहित को भेज दी और साथ में मैसेज भेजा कि इसमें अपना नाम ढूंढ कर दिखाओ। उधर से जवाब आया, क्या इन हाथों पर ही हमारा नाम लिखा है? मैं हमारा नाम तो तुम्हारे रोम रोम पर लिखा है। मैसेज पढ़कर मेहुल स्वयं से ही शर्मा गई। दूसरे दिन नियत समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और विदाई की बेला आ गई। विदाई के समय मेहुल का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी यह दशा रोहित से देखी नहीं जा रही थी। मेहुल के माता पिता ने मेहुल का हाथ रोहित के हाथ में देकर कहा, बेटा, आज हम अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी अमानत है। रोहित ने कहा, आप लोग चिंता न करें, अब मेहुल की खुशियों का ध्यान मैं रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने जीते जी मेहुल के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। यह सुनकर मेहुल के साथ साथ उसके माता पिता के चेहरे पर भी संतोष की मुस्कान आ गई। मेहुल अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर मेहुल को बहुत प्यार करते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। मेहुल के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। उसकी सास कहती, बहू, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, इसलिए अभी तुम घर के कामों में हाथ ना लगाना। काम तो जीवन भर करना है। अभी तो तुम सिर्फ सच सवर कर रहा करो, क्योंकि मेरे रोहित को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर वह अपनी सासू माँ से भी शर्मा कर निपट जाती है। मेहुल को यह सब सपना लगता। वह सोचती, क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है? वह अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि वह अपने मायके को भी भूल गई। देखते देखते 3 महीने कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज रोहित का जन्मदिन था। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। मेहुल ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि मेहुल के मेहंदी रचे हाथ रोहित को बहुत पसंद थे। मेहुल की सास ने कहा, बहू जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। मेहुल तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार कर कर जब उसने आईने में अपना अक्ष देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वह स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पे लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियाँ और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार स्वयं को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जब वह हॉल में दाखिल हुई तो सब उसको एकटक निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नज़र न लग जाए, इसकी नज़र उतार दीजिए। यह सुनकर मेहुल शर्मा गई। उसे देखते हुए उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नज़र उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेहुल के पिता ने कहा, अरे वह बाजार तक गया है, मेहुल के लिए बालों में लगाने के लिए गजरा लेने। तभी मेहुल को देखकर मुस्कुराने लगे। मेहुल ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, रोहित भैया का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही वहाँ सब घबराकर बाहर की ओर भागे। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुँच गए। वहाँ उन्हें पता चला कि रोहित का
ऑपरेशन हो रहा है। उसके सिर पर बहुत चोट आई है। घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि रोहित को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वहाँ हाहाकार मच गई। मूल के सास ससुर बिलक बिलक कर रोने लगे। उसके देवर का भी बुरा हाल था। पर रोहित की मौत का समाचार सुनकर भी मेहुल की आंखों में आंसू नहीं थे। वह जैसे जड़ हो गई थी। उसी हालत में सब उसे घर लेकर आ गए। सबने उसे रुलाने की बहुत जतन किए, पर वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। रोहित की अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। सब कहने लगे कि मेहुल को भी रोहित के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोस की औरतें उसके पास गईं तो वह शून्य में एकटक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सभी आपस में बात करने लगी, कैसा कलयुग आ गया है कि पति के मौत पर भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पर हंसती हैं। यह सुनकर सबने मेहुल की ओर देखा। सचमुच में उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके घर वाले यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो मेहुल रोहित के शरीर पर लगी एक खरोच देखकर रोने लगती थी, आज वह रोहित की मौत पर हंस रही है। उन्हें यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक औरत ने नफरत से मेहुल के कंधे को पकड़ते हुए कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो, फिर मुस्कुराना। पर यह क्या? उस औरत के छूते ही मेहुल का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुंह से चीख निकल गई। आज मेहुल भी अपने रोहित के साथ अंतिम यात्रा पर निकल गई थी। उसने आज यह साबित कर दिया था कि उसके मेहंदी रचे हाथों के साथ साथ उसके रोम रोम पर भी सिर्फ रोहित का ही नाम लिखा हुआ था। आज उस घर से दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर ईश्वर की आंखें भी नम हो गई होंगी, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों में मेहंदी से लिखे अपने पति के नाम को उसी से ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गई। दोस्तों, आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।